गाइस घर के काम वगैरह मैंने कर लिए हैं और सफाई हर चीज़ हो चुकी है। और अभी मैं अपना ये वाला सूट निकाल कर लेके आई हूँ जो कि मैंने लिया है दिलबर साहब से ही। और जो न्यू लिए हैं ना वो काफ़ी खुले हैं, वो गला उनका पीछे चला जाता है तो वो पहनने में बड़ी मुश्किल हो रही है। वो जब तक सेट नहीं होंगे पहने नहीं जाएंगे और सेट पता नहीं कैसे होंगे। और ये भी खैर अच्छा खासा खुला है, लेकिन ये है कि उनकी निस्बत ये कम है। तो इसके दामन पे इस तरह जो है छोटी छोटी सी लेस लगी हुई है। बस मैंने अभी शावर लेना है क्योंकि मैंने मोटर चला ली है। आज ठंड भी काफ़ी, अभी तक फॉग है, आलमोस्ट 2 बज चुके हैं। तो आज समझ लें कि सर्दियों का फर्स्ट डे है पंजाब में जो फॉग वगैरह आई है, वरना पहले इतनी नहीं होती लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा थी। मैं बाहर जाके कोई ब्लॉग तो नहीं बना सकी और ना ही मेरे घर में कोई धूप छुप का सीन होता है जहाँ पर इंसान कोई ऐसी चीज़ देख सके। खैर कोई बात नहीं, अब यही सोचा है कि ना फ़्रेश पानी से शावर लेती हूँ, थोड़ी तबीयत फ़्रेश हो जाएगी और उसके बाद देखते हैं कि क्या काम वगैरह करने हैं क्या नहीं करने हैं। खैर अभी हम ये वाला सूट पहनते हैं, ये धनक का है और इसके ट्राउज़र पे भी वही सेम लेस लगी हुई है। सफाई वगैरह मैंने की हुई थी लेकिन दिलबर साहब का जूता इतना गंदा था कि सारा घर उन्होंने मेरा गंदा कर दिया। मुझे कहते तुम जो सुकून से बैठी हो ना अभी उठ के दोबारा पोछा लगाना। तो खैर अभी मैंने शावर वगैरह तो ले लिया है, चेंज भी मैंने कर लिया है, तो बस अभी मैं पोछा लगाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बाहर का चक्कर लगाते हैं कि कैसा मौसम। अभी भी बाहर बादल और फॉग सी तो है लेकिन सुबह जितनी नहीं है। बस अब तो ये दिन ऐसे ही रहेंगे माशाल्लाह, ठंडी सर्द हवाएं। सच में मुझे ये मौसम बेहद पसंद है, मुझे ये ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। चलें गाइस, अभी हम निकले हैं बाहर, काफ़ी ज़्यादा अभी भी फॉग है, बहुत जल्दी 5 सुबह से फॉग है। हाँ जी, यहाँ पर बस सुकून होगा। और मैंने कोई भी सुकून होगा, गर्मियों में इनके पास मैंने कोई जर्सी नहीं पहनी, मुझे आइडिया ही नहीं था और अब मुझे चस आ रही है। अभी हम जा रहे हैं छोटे अली का सामान लेना है। हम छोटे अली का दूध लेना है, एग लेने हैं। हाँ जी, उसका कुछ सामान लेना है। ये इम्तियाज़ बने। हाँ, ये जब से हम आए हैं तब से दिलबर साहब बनवा रहे हैं इम्तियाज़ को। यार मैं चाहता हूँ ना कि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, कमर चले जाए। माशाल्लाह आपको इतनी ही तरक्की रहे। शादी हाल करवाया था बस यार, अभी ना सीज़न की वजह से मैंने थोड़ा बंद किया। पैसे आ गए मेरे पास, ज़्यादा फंड आ रहा है ना। अच्छा तो इसकी वजह से मैंने फिर इसको बंद करवा दिया। मैंने कहा यार अभी फंड आ रहा है जी, जब फंड ख़त्म होगा तो फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। चलें ठीक है, अच्छी बात है, फ़ंड को अच्छी जगह इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा इतना आ रहा है तो वो फिर ज़ाहिर बात है वो ख़त्म होगा तो दूसरा फिर इस्तेमाल करेंगे, समझा क्या? ठीक है, तो बाकी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा व्यू है। हाँ जी ज़बरदस्त। मैं बोलता हूँ मरी वाला हिसाब है। नथिया गली में इस टाइम आप घूम रहे होते हैं, बेवकूफ़ हैं आप वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे आएँ, हम आपको यहाँ पे, बल्कि एक मिनट के मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ना बेंगलोज़ भी दिखाता हूँ। बेंगलोज़ जैसे नथिया गली में होते हैं ना वो वाले। ये सामने वाला? हाँ नहीं, आप इसको इग्नोर कर दिया, इधर देखिए। ये तो वाकई कमाल है। और इसके साथ वाला वो देखिए, उसका कलर अच्छा लग रहा है। उसका कलर अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी, पूरी लाइन में ही बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। सामने पार्क है, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। ये है जी काज़मी पार्क। चलें जी माशाल्लाह। यहाँ से हम लोग घूमते हुए जाते हैं। यहाँ पे बच्चे जी गर्मी में, और ये कुछ पुरानी इमारतें हैं, बोदला हाउस। ये भी वो है, क्या क्या बोलते हैं इसको, ये भी घर प्यारा है। मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन। ये देखें यार, आजकल गुलाब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं माशाल्लाह। मस्जिद कितनी प्यारी है माशाल्लाह। यहाँ से दिलबर साहब ले रहे हैं सामान। की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना धुंध हो रही है, बहुत कंफ्यूजिंग हो रही है। हमें जो है ना बाइक चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो काइंडली आप भी अपनी आंखें जो है खोल के रखिएगा, क्योंकि हमने भी खोल के रखी हैं। और ये देखें ना आप कितना फोग हो रही है, बाइक चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं इसको ना फोग को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ हूँ
तो आप भी अपनी मंजिल की तरफ ऐसे रवाना हो, अच्छी अच्छी खाएँ ताकि आपकी आंखें खुलें। ठीक है जी। दिस इज़ बिग प्रॉब्लम। आजकल ना ये दिलबर साहब से बहुत मिलने आते ये। खा जाओ खा जाओ खा जाओ खा जाओ खा जाओ। हट गया। थैंक यू मैम, अल्लाह आपको खुश रखे। सालिया जा। ये नीचे चला गया। यहाँ पे ये हीटर के सामने चोरी। अच्छा हीटर तूने अपनी तरफ कर लिया, सदके जाओ कितना चला के। मैंने सिर्फ ये एक शर्ट पहनी हुई थी और आपने कितनी मोटी मोटी जर्सियाँ। ये तुम्हें ये भी जेलसी होती है? हाँ हद होती है यार। कि मतलब हस्बैंड, मेरा तो सारा दिन बाहर का काम होता, तुम तो घर पे होती है। घर में तो कोई काम नहीं होता। क्या काम करते हो? आपने इतने मुलाजिम रख के मुझे दिए हुए। मुझे पानी भी मुलाजिम पिलाते हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको अच्छा लगेगा। जो भी छोटी मोटी डे की रूटीन थी आपके साथ शेयर की थी। हम बाहर गए थे जहाँ से हमने दोनों अली की, छोटे की भी और बड़े की भी शॉपिंग कुछ करनी थी। शॉपिंग से मुराद कि उनका कुछ ज़रूरी सामान लेना था। हाँ, जैसा कि दूध, पैम्पर और अंडे वगैरह। हाँ जी, बस सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हम बस ये लेकर घर आ गए थे और बस और कुछ भी नहीं। काफ़ी ज़्यादा फॉग आ जा चुकी है। आप सुनाइए कि आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा, कैसी सर्दी के दिन गुजरे। ये सर्दी के दिन छोटे होते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे होते हैं। धूप सेकना तो अच्छा लगता है लेकिन मेरे घर में धूप का कोई सीन नहीं है। तो बस यही सोच रही हूँ कि अगर धूप चाहिए होगी ना तो बाहर पार्क में चली जाया करूँगी। थोड़ी देर बंदा वहाँ बैठ जाता है तो मूड भी फ्रेश हो जाता है आपका। तो धूप में कभी बैठी भी नहीं हूँ तो अब धूप भी, जब मैं जैसे कल हम गए थे ना बाहर तो धूप बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। खैर कोई बात नहीं, यही खाने दो तरह के फ्रिज में बने हुए थे, इस वजह से आज फिर मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि आटा नहीं था। फिर शाम के टाइम दिलबर साहब आटा ले आए थे तो वो फिर मैं उसकी, अभी रात में आएंगे तो फिर मैं रोटी बना दूँगी उसके साथ। गाइस बस यही, जितना व्लॉग बन पा रहा है मैं बनाती हूँ। ज़्यादातर पता नहीं क्यों नहीं बन रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही है। बाकी आजकल हर कोई बीमार हो रहा है। अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें क्योंकि ये स्टार्टिंग की सर्दियाँ जब आपको लग जाती हैं तो आपकी पूरी सर्दियाँ जो है ऐसी बीमारी में गुजरती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखा करें। अच्छी खुराक खाएं, बस बंद शूज़ पहने, टोपी जैकेट लेकर रखें ताकि आप लोग सख्त सर्दी से बच सकें। इसी के साथ गाइस एक ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग भी इंसाफ की बात कीजिएगा। 2 दिन से ना दिलबर साहब की, 2 से 3 दिन हो गए हैं, दिलबर साहब की तबीयत ठीक नहीं है। उनका ना बुखार हो जाता है, शाम 5 बजे के बाद ना उनको बुखार होना स्टार्ट होता है और रात में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कल वो खैर अपनी मेडिसिन भी रात के टाइम लेकर आए थे तो उनसे उनको कुछ फ़र्क तो हुआ है। अल्लाह करे कि प्रॉपर तरीके से वो ठीक हो जाए। ये दिलबर साहब का घर है, वो इस घर के सरबराह है। इस घर की ऊंच नीच हर किसी का ख्याल रखना उनका फ़र्ज़ बनता है। किसी ने घर से बाहर जाना है, किसी ने घर के अंदर रहना है, वो जो कुछ भी छोटी सी लेके बड़ी तक वो सारी ज़रूरतें एक दूसरे की वो पूरी कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि जब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हों तो फिर हमें नहीं बात करनी चाहिए किसी भी किस्म की कि वो परेशान हो। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से ना एक चीज़ देखती आ रही हूँ, सनिया के पास बच्चे क्यों जाते हैं, वो बच्चों को क्यों पढ़ाती है, ये वो सारा कुछ। चाहे यहाँ पे कोई हेटर मेरी वीडियो देख रहा है या कोई और देख रहा है तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बच्चा है, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। कोई भी बच्चा है, जब आप उस बच्चे को डांट दो, मार दो, उसको मना कर दो तो वो बच्चा आपके घर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो दोबारा आएगा तो फिर आप उसे डांट देंगे, वो फिर भी नहीं आएगा। ठीक है ना। लेकिन बच्चे तो सारा दिन मेरे साथ आते हैं, खेलते हैं, मेरे साथ बाहर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं वो।
दिलबर साहब के अलावा भी वो नीचे आते हैं और वो आके काफ़ी देर खेलती भी रहती हैं। वो दोनों छोटी आके मेरे मेकअप को साथ भी खेलती हैं, सब कुछ करती हैं। मैंने उनको कभी नहीं मना किया, क्योंकि यार अगले घर पता नहीं कैसे होने हैं। ज़िंदगी में आगे क्या क्या तकलीफ़ें दुख लिखे हैं वो हमें नहीं पता। मैंने उनको कभी नहीं रोका। इवन कि मैं हानिया को मना कर देती हूँ कि हानिया मेरे मेकअप को ना छेड़ो, लेकिन मैंने कभी इन 2 बच्चियों को मना नहीं किया कि इनके दिल में कोई बात ना आए। तो अगर आप बच्चों को मना कर दोगे, डांटोगे, मारोगे तो कभी भी नहीं आएंगे। दुआ जो है छोटी, वो आ जाती है, आंटी मुझे बिस्किट देते हैं। अगर उसको फिर भी कभी बाहर जाना हो, उससे शूज़ ना पहना जाए तो आंटी मेरे शूज़ पहना दें। ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं उन बच्चों के साथ करती हूँ। लेकिन मैंने इन चीज़ों का कभी व्लॉग नहीं बनाया कि रुको मैं कैमरा ऑन कर लूँ फिर तो मैं जूता पहनाती हूँ। अगर मैं उनको अपने साथ बाहर लेकर जाती हूँ, उनको अपने वालिद के साथ बाहर जाना होता है, मैं वहाँ जाकर उनका एक एज़ अ मदर ही ख्याल रखती हूँ। ठीक है, एक ज़िम्मेदारी पर वो हमारे साथ जाती हैं। वैसे अभी जैसे पिछले दिनों दिलबर साहब बाहर गई हैं, साथ में दुआ थी, तो ये बाइक से गिरे हैं, इनके चोट लगी है। अगर साथ मैं भी होती तो मेरे ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगने थे। ठीक है ना, मतलब ये है कि यार ऐसे ही एक घर में रहते हुए बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कभी भी मैंने उन बच्चों को नहीं डांटा। हाँ, इतना मैं ज़रूर बोल देती हूँ, फ़ादिया या तो आप प्लीज़ आप जूता पहन लो, आप जैकेट पहने, आपको ठंड लग जाएगी। आप लोगों को भी यार पता है कि आजकल फ़र्श कितना ठंडा है। तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम बच्चों को समझाने की बात करें, वो मेरे पास पढ़ने आती हैं। पिछले दिन उनकी ट्यूशन का भी अरेंज किया, लेकिन वो बच्ची नहीं गई। उसने बोला कि मुझे यहाँ ही पढ़ना है। मैंने कभी भी उसका, अब काफ़ी टाइम हो गया कि घर में जब वो नीचे मेरे पास आती हैं, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। कभी कभार जब उनके वालिद मुझे ये बोल दें कि सनिया बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहे हैं, आपके साथ मजाक कर रहे हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर लो, तो वो भी जब मुझे दिलबर साहब बोलते हैं तो मैं करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। फ़ातिया मेरे पास पढ़ने आती है, रेगुलर आती है। मैं यहाँ पे उसके टीचर का भी मैसेज लगा सकती हूँ कि अब वो बहुत बेहतर हो चुकी है। उसकी 8 किताबें हैं, 4 का काम एक दिन मिलता है, 4 का एक। वो छोटी बच्ची 1 क्लास की, उसको कितना काम मिलता होगा, तो वो आधे घंटे के अंदर अपना काम कंप्लीट कर लेती है। एच वर्क उनको नहीं मिलता जो उसने करना होगा। कभी वो इससे पहले भी अपना काम याद कर लेती है, कभी उसको देर भी हो जाती है। उसके बावजूद मैं उसको बोलती हूँ कि आप 1 घंटा लगाया करो जिसमें आप बैठ के बार बार रिवाइज़ किया करें, ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो। लेकिन वही जैसे हमें सबक याद हो जाता तो हम किताबें बंद करके बस भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। तो फिर बच्चे भी वैसे ही करते हैं। जब सबक याद है तो बच्चा कहाँ किताबें खोलता है, नहीं खोलता। तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप उनको कोई अकल की बात समझा रहे हैं तो। बाकी रही बात एक घर रहने की, तो ये डिसीजन कब कैसे हुआ था मुझे बार बार डिस्कस नहीं करना है। और उसके साथ मेरी साथ वाली एक नेबर है, वो यहाँ पर अब ना जैसे उनके घर पे कोई नहीं होता, लॉक वगैरह लगा होता है, तो वो मेरे पास नीचे आ जाती हैं। सॉरी, नीचे कह रही हूँ, इधर मेरे घर आ जाती हैं। तो वो बस फिर ना उन्होंने मुझे बताया है कि मैं यहाँ पे 3 साल से रह रही हूँ। कोई 10-12 घर जो है ना इस घर में आके रह चुके हैं, लेकिन वो चले गए हैं क्योंकि नीचे वाला पोर्शन इतना गंदा है कि नीचे वाले पोर्शन में कोई भी नहीं रहता। लेकिन जब आपको हालात का पता हो ना, फिर आपको चुप रहना बेहतर होता है। और इसीलिए मैंने कभी बात नहीं की। इवन के गर्मियों में आपको पता है कि कोई स्मेल वगैरह आ रही हो तो हम पंखा चला देते हैं, स्मेल दूर हो जाती है। अब तो हम वो भी नहीं करते ना, क्योंकि सर्दी है, सारे दरवाज़े खिड़कियां बंद होते हैं। तो यहाँ गटर का बहुत गंदा सिस्टम है और पूरी सोसाइटी में एक यही घर है जिसमें ये सारी गंदगी है। लेकिन मैं बार बार पानी गिराती हूँ, मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और मैंने अब कभी दिलबर साहब से इस बात का शिकवा तो क्या बात भी नहीं की कि हमने घर चेंज करना है या नहीं करना, क्योंकि वो भी देख ही रही है ना सारा कुछ, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। इवन के इतना यहाँ पे गटर का सिस्टम ख़राब है कि अगर कपड़े हम वॉश कर लेना तो बाहर पानी निकला हुआ होता है। तो बस बर्दाश्त कर रहे हैं और क्या। बाकी मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे कोई अलहदा घर नहीं चाहिए। अगर करना भी है तो फिर मर्ज़ी की बात है, वरना मैं यहाँ ठीक हूँ। बाकी
मैंने कोई बच्चों को गाली गुची नहीं दी, अल्लाह माफ़ करे। अगर बच्चा कभी शरारत भी करता है तो वो भी मैंने उनके मुंह पे कभी उनको नहीं बोला कभी आप ये कर रहे हो। बाकी मुझे कोई मज़ीद सफाई नहीं देनी है। आज मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, जबकि मेरी बेटी की कहानी एक अलग है, ठीक है। वो कुछ जाहिल लोग हैं जिनके आगे ना वो बीन बजाने वाले, कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, वही बात है। इसलिए मैं उनको मुँह नहीं लगाती। मुझसे जितना व्लॉग बनता है मैं बनाती हूँ, बाकी मैं छोड़ देती हूँ। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।